नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपको थोड़ा-सा अपने घर के बाहर का टूर करा रही हूँ और दिखा रही हूँ कि पहाड़ पे घर कैसे होते हैं। ये देखिए, पहाड़ काट के घर बनाए जाते हैं और ऐसे एक के ऊपर एक सीढ़ी के माध्यम से घर बने हुए हैं। दीवारें देखिए कितनी काई से लगी हुई हरी-हरी हो गई हैं। तो आपने देखा, मैं वहाँ से आई हूँ। ये देखिए, एक के ऊपर एक घर ऐसे बने हुए हैं, सीढ़ी से ऊपर आते रहते हैं और हरी-हरी दीवारें, क्योंकि यहाँ बरसात हो रही है और बरसात में 100% ह्यूमिडिटी हो जाती है। और देखिए, घर के पीछे आ चुकी हूँ मैं। पूरा जंगल है, धुआं-धुआं बादल भरे हुए हैं जंगलों में। और यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई थी बहुत बड़ी, तो यहाँ पे ये बिछा रखा है। ये देखिए, और एक ये बड़े वाला कीड़ा जो पहाड़ों पे बहुत मिलता है वो दिखाई दे रहा है। देखा आपने कितना बड़ा कीड़ा था ये, बरसात में बहुत आते हैं ये। और उस तरफ देखिए जंगल ही जंगल, और ये जाली लगा रखी है क्योंकि तेंदुआ बहुत आता है यहाँ पे, लेपर्ड। ये देखिए पेड़ कैसे गिरा हुआ है सामने। लैंडस्लाइड हुई थी तो पेड़ भी नीचे गिर गया था, दीवार पूरी ये देखिए नीचे चली गई थी। देखिए कैसे पूरा बादल बादल हुआ है, धुंध। बादलों के बीच में हम रहते हैं। और मैं आपको और नीचे तक दिखाऊं, देखिए कहाँ तक लैंडस्लाइड हुई थी। ये देखिए पूरा पहाड़ नीचे चला गया था, दीवार नीचे चली गई थी। और अभी बरसात हो रही है, अभी और खतरा है, तभी ये डाल दिया गया है। ये देखिए, वो देखिए नीचे सड़क है, आपको दिखाई दे रही है? रुकिए मैं ज़ूम करती हूँ। ये देखिए सड़क है नीचे, बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि बादल लगे हैं, बारिश भी हो रही है। और अभी सुबह के 11 बजे हैं। चलिए और आगे चलते हैं। तो बड़ी लंबी लैंडस्लाइड हुई थी ये देखिए, थोड़ा और आगे जाके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पहाड़ ही पूरा नीचे चला गया था। पेड़ नीचे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? ये देखिए कितने सारे पेड़ टूटे हुए हैं नीचे। जूम करके दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये लंबे लंबे पेड़ जब टूट के गिर जाते हैं तभी काफ़ी नुकसान कर देते हैं। गाड़ियों के ऊपर गिर जाते हैं, इंसानों के ऊपर गिर जाते हैं। और एक ये पेड़ टूटने के लिए तैयार है, ये देखिए कितना टेढ़ा हुआ है। कितने लंबे लंबे पेड़ हैं ये, पाइन ट्री हैं ये। ये देखिए ये इंतज़ाम किया है ताकि और यहाँ पे, क्योंकि ये फिर घरों पे भी आफत आ जाएगी अगर ये और पहाड़ नीचे तक टूटा। बड़ी बड़ी पाइप यहाँ लगा रखी है ताकि पानी सीधा इसमें से पहाड़ से नीचे चला जाए, पहाड़ को ना काटे ये। ये देखिए कि सामने ये भी नीचे टूटने के लिए तैयार है। पेड़ की वजह से वो एक अटकी हुई है, अदरवाइज़ वो कभी भी नीचे जा सकती है। देखा आपने? और एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए ये लगाया था कि पानी सीधा ऊपर से नीचे आ जाए, लेकिन बंदर यहाँ लंगूर इतना कूदते हैं, सब तोड़ देते हैं। तो वो पानी इसमें जाने की बजाय बाहर की तरफ ही जा रहा है। और थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि तार यहाँ पे लगाई हुई है, बैरिकेटिंग टाइप, ताकि कोई आगे ना और जाए। ये देखिए यहाँ दिन में भी ऐसा माहौल है कि लिपर्ड घर के सामने तक आ जाता है।
और सुनसान देखिए यहाँ कितना है। सुबह 11 बजे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। टेम्परेचर यहाँ पे अभी 20 डिग्री है। और जो अभी भी जुड़े मैं बता दूं, मैं सिया नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। और दूर दूर तक आपको कोई दिखाई नहीं देगा। इस पहाड़ पे, दूसरे पहाड़ पे वैसे तो बादल की और फॉग की वजह से कोई दिखाई वैसे भी नहीं दे रहा है, लेकिन आवाज़ देखिए, सिर्फ बारिश की आवाज़ आएगी आपको। और दूर कहीं पहाड़ों पे बस गाड़ियाँ चल रही होंगी, उसकी आवाज़ आएगी। अदरवाइज़ कहीं दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। अभी तो जानवर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। अदरवाइज़ यहाँ सब पेड़ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर लंगूर और बंदर बैठे होते हैं। मकड़ी का जाला देखिए। मकड़ी का जाला मुझे विजिबल हो रहा है गाइस, ये देखिए, ये रहा। खैर वो बहुत लाइट है, नहीं आ रहा है कैमरे में। तो ये देखिए माहौल सुबह 11 बजे का नैनीताल उत्तराखंड में। और आज डेट हो चुकी है 29 जुलाई। तो और थोड़ा यहाँ को चलते हैं। और एक कमाल की मैं आपको बात बताऊँ, अभी बरसात हो रही है, हरा भरा हो रहा है ये देखिए, हरा भरा। सांप वाँप भी काफ़ी निकल जाते हैं यहाँ, क्योंकि उनके बिलों में पानी भर जाता है, वो बाहर को निकल आते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे आपको रेड स्नेक मिलेंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले वन विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पे किंग कोबरा भी पकड़ा था। तो पहाड़ों पे किंग कोबरा भी अब आ चुके हैं। कोबरा, रेड स्नेक तो यहाँ काफ़ी आते हैं। और कमाल की बात मैं आपको ये बता रही थी कि अभी आपको हरा भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी आते आते ये घास पूरी सूख जाती है, ब्राउन हो जाता है। और अप्रैल मई तक आते आते यहाँ पे आग लग जाती है भयंकर। तो मैंने कुछ वीडियो काफ़ी पहले डाली थी इसी एरिया की, कि किस तरह से आग नीचे से काफ़ी धधक के यहाँ ऊपर तक आ चुकी थी। और ये एरिया अब यहाँ हरा भरा दिखाई दे रहा है, पूरा यहाँ आग की चपेट में आ चुका था। तो फिर जो फायर फाइटर्स होते हैं वो आते हैं और आग बुझाते हैं। तो पिछले साल, पता नहीं उससे पिछले साल, एक खबर भी आई थी कि अल्मोड़ा के 5 जो फायर फाइटर्स थे वो मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, क्योंकि वो जल गए थे बुझाते बुझाते जंगलों की आग। तो बड़े जादू होते हैं यहाँ पे। अभी जुलाई में ये हरा भरा हो गया है इतना। और जनवरी, फरवरी, मार्च तक आते आते यहाँ पे काफ़ी घास सूख जाती हैं, ब्राउन हो जाता है और आग लग जाती है। ये जो आपको पाइन ट्री नज़र आ रहे हैं ना, ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं, ये तो वो हैं क्रिसमस ट्री जिसे बोलते हैं। और वो भी हैं बांज के पेड़। कई बार दिखाए हैं मैं आपको वीडियो में, बांज के पेड़ हैं यहाँ पे। ज़्यादातर यहाँ पे पाइन्स ट्री हैं। और पाइन्स ट्री क्या है ना, बहुत ज्वलनशील होते हैं, बहुत जल्दी वो आग पकड़ लेते हैं। तो आग में घी का काम डालते हैं ये पाइन्स ट्री, चीड़ के पेड़ जिन्हें हिंदी में कहा जाता है। ये देखिए नीचे, ये सब बंदरों के द्वारा तोड़ा गया है। देखिए एक छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं ऊपर पहाड़ पे चढ़ने के लिए। यहाँ पे आपको 4 लेन, 6 लेन तो बहुत दूर की बात है, 1 लेन, 2 लेन भी नहीं दिखाई देगी। ये देखिए ऐसे कच्चे रास्ते बस एक पैर के यहाँ पे बना दिए जाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। और वापस वहीं को चलते हैं जहाँ को हम आए थे। ये घर के सामने से है, तो यहाँ से तो मैं आई थी, मैंने आपको दिखा दिया था। वापस मैं घर के पीछे से चलती हूँ, क्योंकि वहाँ से आपको व्यू भी और अच्छे अच्छे दिखाई देंगे। और एक बात मैं और बता देती हूँ आपको, बरसात में यहाँ पहाड़ों पे ना बहुत स्लिपरी हो जाता है, कई लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं स्लिप होके। तो मुझे तो बहुत केयरफुली चलना होगा, क्योंकि मेरे एक हाथ में छाता है और एक हाथ में कैमरा। बहुत सोच समझ के पैर यहाँ रखना होगा। ये देखिए कितने मोटे मोटे ऑरेंज रंग के पाइप डाले हुए हैं, लेकिन स्टिल ये बहुत कारगर नहीं होते, क्योंकि पानी आता है पहाड़ को काट देता है। ये देखिए मैं आपको वहाँ से दिखा रही थी, वहाँ से। और अभी मैं नीचे दूसरे घर में आ चुकी हूँ, तो यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। दूर कहीं बंदर बोल रहा है पेड़ से।
और वो देखिए गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, ये देखिए सड़क। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए पूरा हरा भरा हो गया है सब, और मार्च अप्रैल तक आते आते ये जंगल तैयार हो जाएगा आग लगने के लिए। तो ये देखिए काफ़ी नीचे वाले घर में मैं आ चुकी हूँ। लोगों के घर के बाहर कुछ सुंदर फूल भी लगे हैं, ये देखिए। और सामने डेलिया का फूल भी लगा है, ये देखिए। एक अभी भी खिला है और एक काफ़ी टाइम का खिला हुआ है, तो वो झुक गया है। एक्चुअली इनका साइज़ और जो वेट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि फूल है, बहुत देर तक बहुत समय तक ऐसे सीधा खड़ा नहीं रह सकता। वेट बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और ये बड़ा भी बहुत होता है। और वो देखिए सामने बादल ऊपर की तरफ आते हुए। ये पास में जाके दिखाती हूँ आपको मैं फूल। ये देखिए बंदर के द्वारा तोड़ा गया। ऐसे कांटेदार लगाने पड़ते हैं कि बंदर चढ़ ना पाए, लेकिन स्टिल वो क्या रुकते हैं बंदर, इसी के ऊपर चढ़ जाते हैं और हिला हिला के इसको तोड़ भी डालते हैं। तो मैं चलते चलते देखिए वहाँ से चलते चलते मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। बंदर कहीं बोल रहा है पेड़ पे, शायद मुझे दिख रहा होगा वो। तो मैं आपको फूल दिखाना चाह रही थी। ये देखिए एक ये खिला है वाइट रंग का, देखिए ये भी एक प्रकार का डेलिया है, ये देखिए। फिर छिड़ी बात बात फूलों की, बात है या बाहर फूलों की। रेड कलर का दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज़ बातें, कैसे बताऊँ। क्लियर नहीं आ रहा है गाइस, एक मिनट। कैसे बताऊँ किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा। गाइस और ना मुझे अपने पैरों का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जोक यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और ये देखिए नीचे दीवार देखिए कैसे ग्रीन हुई हुई है पूरी, ये देखिए। और ये बंदर बोल रहा है कहीं, बादल ही बादल, बादलों के बीच रहती हूँ मैं, ये देखिए। और लगभग 15-20 मिनट से तो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, कोई इंसान नहीं नज़र आ रहा है। गाड़ी भी ऐसा नहीं है जैसे दिल्ली मुंबई बड़े बड़े शहरों में, अम्बाला चंडीगढ़ में गाड़ियाँ बहुत दिखाई देती हैं, शोर बहुत सुनाई देता है, हौच पौच लगी रहती है गाड़ियाँ। आप देख पा रहे हैं वैसे सड़क आपको दिखाई नहीं दे रही होगी ना, ये देखिए हल्की सी सड़क दिखाई दे रही है। और एक वाइट रंग की गाड़ी तो वहाँ खड़ी खड़ी है, वो सब्जी की गाड़ी है। पाठक जी की दुकान लगती है वहाँ पे पाठक जी की दुकान लगती है सब्जी की, तो हल्द्वानी से रोज़ सब्जी की गाड़ी वहाँ से आती है। सर ऐसे पैर खोल खोल के चेक करना होता है, जो कहीं पैरों के अंदर ना घुसी हो। जो क्या करती है ना गाइस, वो पैरों के अंदर जो उंगलियों के अंदर होता है ना डिस्टेंस, उसके अंदर वो घुस के बैठ जाती है ताकि दिखाई ना दे जल्दी से, और वहाँ फिर खून चूस लेती है। और जब खून काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है पैरों में, तब पता चलता है कि झोंक लग गई थी। अभी और नीचे आ चुकी हूँ मैं, देखिए वहाँ थी मैं, वहाँ से और आते आते वहाँ मैंने फूल दिखाए आपको डेलिया के, और नीचे आ चुकी हूँ। और ये देखिए जंगल, झाड़, चिड़िया भी आजकल बहुत आ रही हैं गाइस। अभी एक वीडियो डालूंगी मैं, इतनी सारी चिड़िया और उनकी आवाज़ें जंगल के बीच में। मैंने काफ़ी चिड़ियों की जो आवाज़ें हैं वो कैद की हैं। मैं जल्दी ही एक वीडियो डालूंगी, आप देखिएगा। कोई ची ची कर रही है, कोई पी पी कर रही है, कोई काऊ काऊ कर रहा है, कोई हू हू कर रहा है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपको भी मैं वो वीडियो शेयर करूँगी। ये देखिए डेलिया, ये देखिए यहाँ कितने लगे हैं, वही रेड कलर के जो मैंने अभी दिखाए आपको पास से। और वो देखिए सामने येलो रंग के, और ये सारे बांज के पेड़ हैं, पाइन्स ट्री, नीचे सड़क, और ये काफल का पेड़ सामने, ये देखिए। ओ बाप रे, मैं थोड़ा पीछे हुई तो मैं गिरने वाली थी गाइस। एक तो काई कितनी लगी है आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इतना ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है, इतना स्लिपरी हो रहा है। ये देखिए ये है काफल का पेड़। ऐसी जगह में व्लॉगिंग करना ही अपने आप में बहुत एडवेंचरस और ख़तरों से खाली नहीं होता।
ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा एक फूल दिखाई दिया मुझे। था खूबसूरत ना गाइस, बहुत ही खूबसूरत। और सामने देखिए फिर से वही बादल। तो देखिए घर की बैक साइड से मैं वहाँ से आई आपको लैंडस्लाइड दिखाते हुए, बादल दिखाते हुए, जंगल दिखाते हुए, बंदर की आवाज़ सुनाते हुए, फूल दिखाते हुए। अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ सीधा, और सीधा भी कमाल का ही है क्योंकि जंगल काट के घर बना रखे हैं तो जंगल तो आएंगे ही। ये देखिए सामने ये जंगल है पूरा। शाम को रात को आप इस जंगल में जा नहीं सकते गाइस। जंगली सूअर, भेड़, सांप, तेंदुआ, भालू, नीलगाय, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे आते हैं। और वहाँ मंदिर है ऊपर जाके, बादल लगे हुए हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ ही छुपा हुआ है। मंदिर में पूजा हो रही है क्योंकि आज सोमवार है, सावन लगा है। शिव जी के जो भक्त हैं वो मंदिर जा रहे हैं शिव जी को जल अर्पण करने। और आपने सुना वैसे भी ये देवभूमि है, आपको पहाड़ों की चोटियों पे काफ़ी सारे मंदिर मिल जाएंगे। तो आप देखिए कितने सारे कलर प्रकृति में बिखरे हुए हैं। बाँज के पेड़ तो इतने सारे हैं यहाँ पे, लेकिन बाँज के पेड़ में भी अगर आप पढ़ेंगे तो देख पाएंगे कि बाँज का पेड़ भी एक लेवल के ऊपर ही लगता है पहाड़ों में, हर जगह ये नहीं लगता। तो ये देखिए कोई जन जा रहे हैं और अभी आगे बादलों में वो गुम हो जाएंगे, गुम हो गए। और चिड़िया की आवाज़ सुनी आपने, ये भी कोई चिड़िया है, शायद ये पहाड़ी कोयल हो सकती है। ये देखिए वो देखिए टॉप पे, पता नहीं कैमरे में आ रही है नहीं आ रही, टॉप पे बैठी है एक चिड़िया। मैं तो घंटों बैठ के देख सकती हूँ चिड़िया को क्योंकि यहाँ बहुत प्रकार की चिड़िया हैं, बहुत बोल रही हैं आजकल। और ये देखिए बैठने के सोफ़े, कितनी कितनी काई लगी है इसमें ये देखिए सब आपको मिलेंगे ऐसी दूर तक। ये देखिए आप पहले चिड़िया की आवाज़ सुनिए गाइस। इन्हीं पेड़ों में बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी होती हैं। आजकल वो जो अनार के पेड़ पे आती हैं ना, वो पर्पल कलर की और वो छोटी छोटी ब्राउन कलर की जो चिड़िया होती हैं, छोटी होती हैं, बहुत ही छोटी साइज़ की होती हैं, लेकिन बहुत ही एक्टिव होती हैं। वो बहुत आ रही हैं। तो एक पेड़ तो मैंने देखा उसमें भरी हुई थी, आई थिंक 60-70 चिड़िया ना हो, एकदम। और इतना शोर आ रहा था, इतना शोर आ रहा था। यहाँ सामने आप देख पाएंगे ना, ये यहाँ पे पहाड़ ख़त्म हो रहा है, नीचे खाई है और नीचे जाके गांव है। अभी अगर मौसम सही होता तो पेड़ों के बीच से आप झांक सकते थे, आपको कुछ घर दिखाई देते, लाल पीले हरे। गांव है पूरा नीचे एक। और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा तेज़ हो गई है बारिश। ये देखिए पहाड़ काट के सड़क बनाई है, फिर यहाँ पहाड़ के ऊपर और इससे भी ऊपर घर, और ये सामने जंगल, जाली लगाई हुई है ताकि तेंदुआ या जानवर अंदर को ना आ जाए। लेकिन स्टिल तेंदुआ तो बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है, जाली वाली क्या देखता है, आना है तो घर के आगे आ ही जाता है, कई बार आ चुका है घर के सामने। और ये देखिए जंगल। बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है गाइस, मैं व्लॉगिंग अपनी बंद करती हूँ। एक खूबसूरत कीड़ा मुझे दिखाई दे गया, दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। कितना खूबसूरत कीड़ा है ये देखिए गाइस, हरे हरे पत्ते पे ये ऑरेंज और ब्लैक कीड़ा। व्लॉगिंग में बंद करती हूँ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, फिर मिलूँगी
अगले व्लॉग में।